चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मैंने बोला, आपका नाम क्या है? काजल। खड़े हो बेटा, चलो। इसका नाम काजल है, तो ये क्या है? पर्सन है। ये पर्सन है, ठीक है। ये बुक है हमारे पास, ये क्या है? थिंग्स, ठीक है। और जहाँ पे हम रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं? स्कूल कहाँ पे है? पल्ला में, ठीक है। और हमारे देश का नाम क्या है? इंडिया। तो ये सब क्या है? ये प्लेस का नाम है ना? तो नेम, हमने इसका नाम लेगा नेम, प्लेस, थिंग्स। किसी भी पर्सन का नेम, प्लेस, थिंग्स, ये सब क्या है? नाउन, ठीक है। अब बेटा खड़े हो। नाम क्या था आपका? काजल। तो नाउन समझ आ गया क्या है? काजल इज अ गुड गर्ल, ठीक है। शी इज वेरी इनोसेंट, ठीक है। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर मैं सी यूज कर रही हूँ, अगर मैं बोलूँ काजल इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, काजल इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, काजल इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, है ना। और ऐसे ऐसे काजल यूज कर रही हूँ वर्ड, तो ये अच्छा लग रहा है तुमको ना? अगर हम किसी भी वर्ड की बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। काजल 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 बोरिंग लगेगा, थोड़ा सा लगेगा ना, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला काजल इज अ गुड गर्ल, शी इज वेरी इनोसेंट, ये बोला मैंने। तो मैंने जहाँ सी का यूज किया, या फिर आप खड़े हो बेटा, हाँ, आपका नाम क्या है? नीरज। जैसे मैंने बोला नीरज इज अ बॉय एंड ही इज अ हैंडसम बॉय, ठीक है। तो मैंने ही का यूज किया, ही, शी। अगर हम बोलते हैं, ये क्या है? एसी, ठीक है। तो एसी के लिए किसका यूज करेंगे? इट। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स है तो उसके लिए इट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एसी, एसी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, है ना। इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, तो मैंने इट्स बोला, है ना। यहाँ पे मैंने ही बोला, यहाँ पे शी बोला, तो ये सब प्रोनाउंस है। समझ आ गया? कि किसी भी चीज की बार बार रिपीटिशन ना हो उसके लिए हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं। ही, शी, इट, यू, वी, यू, दे, ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। समझ आ गया? वेरी गुड। चलो अब वर्ब क्या होती है? क्रिया, ठीक है। ये तुमने हिंदी में बता दिया। क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है? काम। अब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैम बोल रही हैं, आप सुन रहे हो, है ना, आप भी आंसर दे रहे हो। तो हम लोग क्या, एक टाइप का डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आप खड़े हो जाओ, इधर आओ। यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करके दिखाओ 5 सेकंड की। अरे कोई नहीं, पढ़ के दिखा दो। अरे बुक लो और ऐसे पढ़ के दिखा दो। ये लो, दिखा लो, पेज कर लो, ये लो, पेज कर लो, पेज कर दो। अब पढ़ लो, काम की चीज़ है। ये क्या लिखा है? ये पढ़ के दिखाओ। क्वाइट क्वाइट क्वाइट। समझ सुनाई दे रहा है आपको? नहीं दे रहा ना? नो द फैक्ट। आपका नाम क्या है? कुमकुम। तो कुमकुम क्या कर रही है? पढ़ रही है ना। कुमकुम इज रीडिंग द बुक, तो पढ़ रही है, तो ये क्या है? रीडिंग द बुक, वर्ब, है ना, मतलब रीड कर रही है। बैठो, थैंक यू। तो ये क्या है? रीडिंग क्या है? एक वर्ब है, मतलब कोई भी काम हो रहा है। आप आ जाओ। डांस आता है? डांस किसको आता है? अरे अरे एक मिनट आ जाओ, दोनों आ जाओ। चलो मैं नहीं, ये दोनों। अरे यार तुम लोग शोर नहीं करना है, पहले शोर नहीं करना है। कोई बात नहीं क्वाइट एवरीवन। अरे 5 सेकंड के लिए
चलो वेरी गुड, क्लैप करो। तो वर्षा ने हमें डांस करके दिखाया, है ना। तो डांस जो था वो क्या था, वर्क थी, काम था, है ना। तो पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, नाचना, कूदना, रनिंग करना, खेलना, झगड़ा करना, गाना, ये सब क्या है, जो भी काम हो रहा है, चाहे वो खाने पीने सोने का ही हो रहा है, लेकिन वो काम तो हो रहा है ना, तो ये सब क्या होता है, वर्ब होता है। बेटा आवाज नहीं आई किसी की? हाँ वर्ब होता है, ठीक है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब देखो, जैसे मैं बोलती हूँ कि क्या नाम था आपका, कुमकुम। कुमकुम ने अभी एक बुक पढ़ी थी ना। कुमकुम इज रीडिंग द बुक, ठीक है। या कुमकुम चलो उसने एक बुक पढ़ी थी। अब वो बुक स्लो पढ़ी थी या फास्ट पढ़ी थी? क्या पढ़ी थी बताओ? स्लो पढ़ी थी, ठीक है। तो अगर हम स्लो फास्ट ऐसी चीजों का यूज करते हैं, मतलब कि वर्ब से पहले जो सेंटेंस का यूज करते हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए जिन चीजों का यूज करते हैं उसको एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जैसे तुमने बुक पढ़ी, अब वो स्लो पढ़ी चाहे फास्ट पढ़ी, कैसी भी पढ़ी, तो जो स्लो फास्ट है वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कुमकुम, जैसे इसका वर्षा डांस वेरी नाइसली, ठीक है, और वेरी फास्टली। तो जो फास्टली यूज किया मैंने तो वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं पता है किसी को? अभी चार्ट देखा था, बताओ। वेरी गुड। तो वर्षा ने हमें क्या बताया कि जो दो चीजों के बीच रिलेशन बनाए। जैसे मैंने बोला वर्षा एंड, आपका नाम क्या है? आरुषि। आरुफा। वर्षा एंड आरुफा आर गर्ल्स, ठीक है। एंड का यूज किया ना मैंने, तो वो क्या है? प्रेपोजिशन, ठीक है। चलो बैठो, समझ आ गया? कंजक्शन क्या होता है? देखो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब और प्रेपोजिशन, कंजक्शन, और एक और होता है, दो और होते हैं इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है पता है किसी को? गलत सही किसी को भी पता है वो बताओ। अरे वर्षा ही बताएगी क्या? यहाँ पे 10th क्लास के बच्चे हैं ना। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? लवन्या। क्लैपिंग करो लवन्या के। ओके, तो इंटरजेक्शन क्या होता है? जो सर्टेन फीलिंग होती है, जैसे मैं बोलूँ ओ माय गॉड कितनी गर्मी है ना। ओ माय गॉड, तो मैंने बोला ओ माय गॉड, है ना। तो ये मेरी सडन फीलिंग थी। अब किसी को चोट लग जाए अचानक से तो बोलते ना आउच, है ना। किसी ने चींटी काट लिया, आउच बोलते हैं ना, बोलते हो, ठीक है। और अगर जैसे यहाँ पे भूत आ जाए, भूत वैसे होता नहीं है, यहाँ पे भूत आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे हम शॉक हो गए ना, ये क्या हो गया, है ना, ये क्या आ गया, क्वाइट एवरीवन। तो जो हमारी सडन फीलिंग्स होती है ना, सडन फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, ये सब होते हैं ना, जैसे आउच, ओ माय गॉड, वाओ, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, ही इज वेरी हैंडसम बॉय, ठीक है। तो ये सब सडन एक्शंस होते हैं, तो ये क्या होते हैं? इंटरजेक्शन, ठीक है। कौन सा बच्चा आप बताओ चलो? कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। प्रेपोजिशन, जैसे आप लोग किस पे बैठे हुए हो? बेंच पे बैठे हुए हो, तो वो होता है प्रेपोजिशन। जैसे टू
above, down, जैसे you are sit on the table या फिर bench या फिर chair। तो जैसे मैंने बोला on the, तो ये क्या है, ये preposition, ठीक है। अगर मैं बोलूँ we are going to मुंबई tomorrow, ठीक है, तो मैंने to का यूज किया है ना, तो to क्या है, to क्या है, preposition, ठीक है। समझ आ गया, समझ आ रहा है? Yes ma'am। पक्का? Yes ma'am। ठीक है, कंजक्शन पढ़ लिया, दो चीजों के बीच को रिलेशन को जोड़ता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। अब कौन सा बचा? एडजेक्टिव। पता है क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन और, अरे इसको सब पता है क्या? हाँ, इसने तो पहले सबसे पहले मैंने तो बोला था शी इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो वो है भी इंटेलिजेंट। कीप साइलेंस, थैंक यू। चलो, एडजेक्टिव क्या होता है? लिसन केयरफुली। एडजेक्टिव होता है नाउन और प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे। जैसे हमने पढ़ा एडवर्ब, वो वर्ब को डिस्क्राइब करता है ना। ऐसे ही एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल लो, तुम्हारे दिमाग में कोई एग्जांपल आ रहा है? वाशु। वाशु, वाशु क्या है? वाशु तो एक नाउन हो गया। पर्सन, प्लेस, थिंग। नाम नहीं बताना। जैसे मैंने बोला, अभी मैंने बहुत सारे बच्चों को, 2-3 बच्चों को यहाँ बुला के बोला था ब्यूटीफुल, हैंडसम, बोला था ना। तो ये क्या कर रहे हैं? नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, है ना? कर रहे हैं ना? वो लास्ट वाली बच्ची खड़े हो, क्या नाम है? छवि। छवि इज अ गर्ल एंड शी इज वेरी नाइसली, क्वाइटली एंड ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जो मैंने ब्यूटीफुल यूज किया वो एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या, मैंने उसका नाम भी बोला और मैंने शी भी यूज किया। तो ये मैंने क्या बोला था, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे नाउन क्या हो गया, उसका नाम, और प्रोनाउन क्या हो गया, शी। समझ आ रहा है? तो वो एडजेक्टिव हो गया। बैठो, समझ आ गया? यस और नो? चलो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गए। अब सेंटेंस पढ़ेंगे थोड़ी देर की और